वो जी दसो जी की गल है। आप कौन? वो जी मैं कौन? कमाल है जी, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। मेरे घर के बाहर घंटी बजा रहे हो और मुझे पूछ रहे हो मैं कौन? वैसे आप कब से रहने लगे हैं? हद हो गई, अजीब बदतमीजी है। जी मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं इस फ्लैट की ओनर हूँ। देखिए मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलती से आप किसी गर्ल्स फ्लैट या फ्लोर पे आ गई हैं। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? वो जी तमाशा तो आप कर रही हैं। एक सर्विस के फ्लैट के बाहर शोर मचा रही हैं आप। मैं शोर मचा रही हूँ? मैं तमाशा कर रही हूँ? एक तो मेरे घर पे कब्जा कर रही हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। ये फ्लैट मेरा है और इसे मैंने वरुण से खरीदा है। देखिए मिस्टर, ये फ्लैट मेरा है और मेरी परमिशन के बिना इसे कोई भी नहीं बेच सकता है। ओ जी मैडम जी होल्ड। रब्दी 100 हमने कोई कब्जा नहीं किया है। ये फ्लैट मेरा है। इस फ्लैट के पूरे पेपर्स हमारे पास। को जो भी गलत करनी है ना वरुण से करना। अभी कहां से जाते हैं। नमस्कार। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने अभी देखा एक महिला एक फ्लैट को अपना बता रही थी, पर वहां कोई और रह रहा था। दोनों ही खुद को फ्लैट का मालिक कह रहे हैं। कहा जाता है मुंबई में रोजगार ढूंढना आसान, खाने को रोटी ढूंढना आसान, अगर कुछ मुश्किल है तो अपने लिए घर ढूंढना। जमीन कम है और उस पर रहने वाली जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते हुए प्रॉपर्टी के रेट्स के सामने इंसान और इंसानी रिश्तों की कीमत सस्ती पड़ रही है। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? किसका फ्लैट था ये? किसने धोखा किया किसके साथ? वरुण कौन था? इन ढेर सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखें आगे क्या होता है। आप बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैं उसकी क्लास टीचर से भी बात कर लूंगी। एंड आई होप ये असेसमेंट वो क्लियर कर लेगा। डोंट वरी। थैंक यू। आप इतना काम क्यों कर रही है? ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। क्या करूं? मैं उसके बाद तो जैसे टूट सी गई। किसी काम में दिल ही नहीं लगता। बस खुद को डाइवर्ट करने के लिए काम में बिजी रहती हूँ। अब दोबारा शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? हाय। हेलो। You look graceful, huh? थैंक्स। Are you a model, by the way? नो, आई एम ए स्कूल टीचर। वैसे, can I ask you something? यस। What is the procedure to take admission in your school? Hope you don't mind talking to me right now. नो, इट्स फाइन। आई एम एनीवेज एट होम। व्हाट अबाउट यू? I am at an audition. तुम्हें पता है जितनी एक्टिंग इंटरेस्टिंग होती है ना उतना ऑडिशन बोरिंग होता है। डोंट वरी, तुम्हें रोल जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ऑडिशन तो ठीक, कभी हम मिले तो आई विल बी हैप्पी। क्यों? तुम नहीं मिलना चाहती? जरूर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
बाय, टेक केयर। पिंकी, तूने किसी अजनबी से कभी ऑनलाइन चैट की है? हाँ, एक दो बार। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरी इंटरनेट पे किसी वरुण नाम के लड़के के साथ चैट हो रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब किसी वरुण नाम से बात करिए आप। वैसे करता क्या है आपका ये वरुण? मेरा वरुण कुछ भी बोलती है ना। वैसे बातें बहुत अच्छी कर लेता है। ओहो, मतलब दिखने में कैसा है वो? हैंडसम है, ये वरुण इंटरनेट पे ही चैटिंग करता है कि कुछ काम धाम भी करता है? एक्टर है। ओहो, सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है उसका। जितनी देर मेरी उससे बात होती है ना, पूरा टाइम बस मुस्कुराती रहती हूँ मैं। ओए होए, लगता है मैडम जी को तो प्यार हो गया। चल हट, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा सुनना, अब वो क्या है ना कि बताओ ना। मुझे आज उससे मिलने जाना है। ओहो, मीटिंग भी फिक्स हो गई और हमें किसी ने बताया भी नहीं। खैर, ये सब जाने दो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आप जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। कितनी स्वीट है ना तू। थैंक यू सो मच। It was really nice meeting with you. अब मैं चलूं? अरे कमाल करती हैं, अभी तो बस काफी टाइम हो गया है। अब देखिए ना, आपके साथ बात करते करते इतना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी वरुण। अरे राधा, इट्स ओके, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। इट्स ओके बाबा। सुनिए, मैं छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रास्ते पे ही है ना, मैं छोड़ दूं। ओह नो, क्या हुआ राधा, एनी प्रॉब्लम? एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे दिल्ली भिजवाने थे। हाँ, कुछ ही दिनों में दिल्ली में एक टीचर्स की वर्कशॉप ट्रेनिंग है, उसी से रिलेटेड पेपर्स थे। मैं उनको देने वाली थी लेकिन भूल गई, बैग में ही पड़े रह गए। कमाल करती हूँ। आपका कोरियर बॉय यहाँ पे है और आप टेंशन ले रही हैं। चलिए मैं करवा देता हूँ। लेकिन राधा, इट्स ओके। वैसे भी एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के काम आए तो दोस्ती कैसी है? क्या कौन? यहाँ चलो तो। सौरभ। वरुण भैया, आप? कैसा है? मैं एकदम अच्छा हूँ। सब बढ़िया? हाँ भैया। अच्छा सौरभ, सुन, तेरे लिए एक प्रोड्यूसर से बात की है। ये जो मैडम है ना, ये डायरेक्टर है हमारी फिल्म की। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कैसी बात है, भाई है तू मेरा। एक दो दिन में बुलाऊंगा, रेडी रहना। अच्छा कुछ लिख के रख। मैं भी अर्ज करता हूँ, चांद तारे सबसे प्यारे, चांद तारे सबसे प्यारे। अरे मेरे भाई, बाद में। जी, अभी के लिए एक छोटा सा काम है तेरे लिए बेटा। हाँ हाँ, कहिए कहिए। सौरभ, ये एनवेलप है, ये दिल्ली अर्जेंट पहुंचना है। तुझे मैं बाद में प्रोड्यूसर से मिला दूंगा। जी जी, आपका तो आज ही रात को पहुंचा दूं। हाँ आज हाँ? पहुंचा दे। बस मेरा काम करवा दीजिए। तेरा काम हो जाएगा। हाँ। कुछ पैसे? अरे नहीं भैया, कैसे बात करते हो, मैं कर दूंगा काम, आप टेंशन मत लो। जी चलते हैं। हाँ जी, चलिए डायरेक्टर। नमस्ते जी। मैम,
मीटिंग्स होंगी, मैं तो नहीं जा सकती आज। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, वो मैम एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है काम से, तो प्लीज आज मेरी मीटिंग आप अटेंड कर लेंगी? जी, थैंक यू सो मच। पाउच। मैडम जी, क्या बात है, आजकल बहुत खुश खुश रहती है, मूड भी बहुत अच्छा रहता है। और देर तक रुकती भी नहीं। तो आज कहाँ जाने का प्लान है? बहुत दिनों के बाद आपको खुश देख रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। वरुण, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या इतने टेंस क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं राधा, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार मेरी लाइफ में। मन करता है मर जाऊं। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बताओगे क्या बात है? बताओ ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लैंडलॉर्ड का फिर से नोटिस आया रेंट बढ़ाने के। इस चक्कर में उससे झगड़ा हो गया, दो बातें हो गई। अब वो मुझे वापस नहीं रखेगा। कहां जाऊंगा राधा, किसके पास रहूंगा मैं? मुझे जल्द से जल्द घर ढूंढना ही पड़ेगा। उसी का टेंशन है। वरुण, एक बात सुनो ना, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पे क्यों नहीं रहते? ये तुम क्या कह रही हो? Are you serious? Yes, I am serious. मेरा 3 BHK फ्लैट है जिसमें मैं अकेली रहती हूँ। और वैसे भी हम लोग तो बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? राधा, थैंक यू वेरी मच राधा, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। अच्छा जी, अगर मैंने टेंशन खत्म कर दी है तो फिर ये चेहरे पे क्या दिख रहा है? राधा की पहली शादी टूट चुकी थी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी वरुण से दोस्ती हुई। चैट करते करते वरुण ने उनसे जो भी कहा, राधा ने उस पर विश्वास कर लिया। वरुण पर राधा का भरोसा कुछ इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने वरुण को रहने के लिए अपना फ्लैट दे दिया, बिना किसी कागजी कार्यवाही के। क्या ये छोटी सी असावधानी किसी बड़े अपराध, किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही थी? आइए देखें। प्लीज वेलकम। सो मिस्टर वरुण, कैसा लगा आपको हमारा घर? मैडम, आपका घर भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे, है ना? I love you too. नो, क्या हुआ? मैनेजमेंट मुझे 2 महीने के लिए दिल्ली भेजना चाहता है। दिल्ली क्यों? नई जॉइन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप है जो मुझे सुपरवाइज करनी है। अरे वाह, क्या बात है। But I don't want to go. लेकिन मैडम जी,
आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैनेजमेंट आप पर इतना भरोसा करता है, इसीलिए तो आपको सिलेक्ट किया है ना इस काम के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वरुण को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स नहीं करना चाहिए। मैडम आपकी कॉफी तैयार। थैंक यू। अगर आप लड़का पसंद करने आई थी तो फिर आप क्या लोटा क्यों? वरुण, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ राधा, पूछिए। सपोज मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? ये तुम क्या कह रही हो राधा? दूर चले जाओ मतलब? राधा, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, तो प्लीज दूर होने की बात मत करो। देखो मुझे आदत नहीं है तुमसे दूर रहने की, ओके? सो मिस्टर वरुण, अब आप मेरे बिना रहने की आदत डाल लीजिए। आदत डाल लीजिए? क्यों राधा, क्या हुआ? क्योंकि मैं फ्रेशर टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए 2 महीने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। 2 महीना? राधा, 2 महीना मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? 2 महीना मेरे लिए जैसे 7 जन्म है। मैं एक सेकंड भी तुमसे दूर नहीं रह सकता राधा। अरे इतना टेंशन मत लो, 2 महीने की तो बात है। 2 महीने देखना चुटकी बजाकर निकल जाएंगे, और फिर चैट, वीडियो चैट भी तो करेंगे हम। राधा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये वीडियो चैट क्या होता है? देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you यार। I love you too वरुण, पर बच्चों जैसी बातें मत करो। काम के सिलसिले में जाना तो पड़ता है ना। Try to understand that। राधा, कैसे समझाऊं, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? राधा, I love you। I love you। क्या है ये वरुण? बिल्कुल बच्चों जैसे हो तुम। हमेशा के लिए दौड़ी जा रही हूँ। जल्दी आ जाऊंगी ना बाबा। हाय वरुण। राधा, तुम पहुंच गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं यहाँ पे कितनी टेंशन में हूँ। सॉरी वरुण, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। जैसे ही चार्जिंग पे लगाया तुम्हारा मैसेज आ गया। राधा, मैंने कितनी बार ट्राई किया, हाँ? तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। ओके बाबा ओके, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा सुनो ना वरुण, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, शाम को बात करूं? हाय। हाय वरुण, कैसे हो तुम? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं, हाँ? बस समझ लो मेरी पिक्चर में ना सैड सीन चल रहा है। एक्चुअली ना आई एम मिसिंग यू अ लॉट। डोंट वरी, हैप्पी सीन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये बताओ ऑडिशन कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? सेम ओल्ड स्टोरी, बस एक अच्छे रोल की तलाश है। एनीवेज, यहाँ तो यही चलता रहेगा। तुम बताओ वहाँ मौसम कैसा है? हाँ, बहुत ठंड है यहाँ। ठंड है? लेकिन काम इतना ज्यादा है ना, बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। यार राधा, मुझसे ज्यादा मिस कौन कर सकता है तुम्हें? हाँ, मैं ज्यादा मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मन करता है स्क्रीन में घुस कर वहां आकर तुम्हें एक टाइट हग दूं, बहुत प्यार करूं तुम्हें, बहुत पैम्पर करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा वरुण, बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। लव यू। लव यू टू। बाय। The number you have dialed is currently busy. Your phone is busy. Talking to whom? स्कूल का काम था। इस वक्त? Why angry? काम है तो करना होगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पास काम नहीं है? ऐसा नहीं है वरुण। तुम्हारे पास सिर्फ मेरे लिए ही वक्त नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है राधा? जब से दिल्ली गई हो, you've changed. कहना क्या चाहते हो?
You know what I mean. हेलो। हाँ यार, बहुत बिजी। क्या करूं? टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का इंचार्ज होना नॉट अ इजी टास्क। वो तो है, बट आई एम हैप्पी। फाइनली आज लास्ट डे। कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई। बाय, सी या। आप कौन? वो जी मैं कौन? कमाल है जी, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। मेरे घर के बाहर घंटी बजा रहे हो और मुझे पूछ रहे हो मैं कौन? वैसे आप कब से रहने लगे हैं? हद हो गई, अजीब बदतमीजी है। जी, मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं इस फ्लैट की ओनर हूँ। आप इस घर की ओनर है? जी। और क्या नाम बताया आपने? राधा? जी हाँ। देखिए मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलती से आप किसी गर्ल्स फ्लैट या फ्लोर पे आ गई हैं। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? वो जी तमाशा तो आप कर रही हैं। एक सर्विस लाइन के फ्लैट के बाहर शोर मचा रही हैं आप। मैं शोर मचा रही हूँ? मैं तमाशा कर रही हूँ? एक तो मेरे घर पे कब्जा कर रही हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। ये फ्लैट मेरा है और इसे मैंने वरुण से खरीदा है। वरुण से? देखिए मिस्टर, ये फ्लैट मेरा है और मेरी परमिशन के बिना इसे कोई भी नहीं बेच सकता है। ओ जी मैडम जी, होल्ड होल्ड। रब्बी 100 हमने कोई कब्जा नहीं किया है। ये फ्लैट मेरा है। ये फ्लैट हमने खरीदा है। इस फ्लैट के पूरे पेपर्स हमारे पास। आपको जो भी गलत करनी है ना, वरुण से करना। अभी कहाँ सकते हैं? हाँ तो मिस्टर बलबीर, आपने ये फ्लैट कब और किससे खरीदा था? सर ये फ्लैट मैंने सर वरुण से लिया था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। वरुण ये फ्लैट कैसे बेच सकता है सर? फ्लैट तो मेरे नाम पर है। वो तो बस कुछ दिनों के लिए वहां रहने आया था। आपके पास इस फ्लैट के पेपर्स हैं? आओ जी सर, मैं लेकर आया हूँ, आप चेक करो। इन पेपर्स के मुताबिक वरुण ने ये फ्लैट सरदार जी को बेच दिया है। वही तो सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्जरी है ये। किसी ने कोई साजिश की है। मिस्टर बलबीर जी सर। आपने ये फ्लैट वरुण से डायरेक्ट खरीदा था या फिर किसी ब्रोकर से कांटेक्ट किया था? नहीं जी सर, मैंने तो डायरेक्ट किया था। कोई एजेंट सर बीच में नहीं था सर। वरुण का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी सर, कांटेक्ट नंबर। सर नंबर है मेरे पास, बट स्विच ऑफ। देखिए मैडम, हम आपके फ्लैट के पेपर की तहकीकात करेंगे और अगर वाकई ये फ्लैट आपका है तो आपको मिलकर रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिलहाल आप घर जाइए। घर? बस वही एक घर था मेरा। इस सारे शहर में कोई नहीं है आपका? कोई तो होगा, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड। जो हुआ बहुत गलत हुआ राधा। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत भारी समय है, पर हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। 7 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। चैटबुक अकाउंट और फोन नंबर दोनों बंद आ रहे। थक चुकी हूँ उसे ढूंढ ढूंढ के। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मोहब्बत में नाकाम एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में अपने ही प्रेमिका को बताया जिम्मेदार। जेनिफर! जेनिफर!
मैं नहीं जानती कि वरुण ने सुसाइड क्यों किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, हम तो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। इसीलिए उसने अपनी सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें लिखा है। हमें गुमराह मत कीजिए और सच सच बताइए कि दिल्ली जाने से पहले आपके और वरुण के बीच में क्या हुआ था। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। आपने हमें सारी सच्चाई नहीं बताई। आपने हमें यह नहीं बताया कि आपका वरुण के साथ में झगड़ा भी हुआ था। मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आप लोगों ने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा है। आप बताएं या ना बताएं, हमारा काहीच फर्क पड़त नहीं। और वो सारे मैसेजेस हमें मिल गए वरुण के मोबाइल से, और इन मैसेजेस को पढ़कर यही लगता है कि तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। राधा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वरुण, यू ओके? तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था राधा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब पता है राधा, अनजान मत बनो। धोखेबाज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं। यू बिच। हाउ डेयर यू सेड दैट? तुम इससे भी गिरी हुई हो राधा। अपनी हद में रहो वरुण। शायद तुम्हारे पति ने भी इसीलिए तुम्हें छोड़ा होगा। यू। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। गो टू हेल। यू गो। हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ ठीक भी हो गया था। वाह, बहुत अच्छे। इतना सब कुछ कहा सुना गया और अपने आप सब ठीक हो गया। कमाल है ना सावन। सर झगड़ा हुआ था, अगले दिन उसने कॉल किया मुझे। उसने कहा कि उसको कुछ गलतफहमी हो गई थी। उसने माफी मांगी, मुझे सॉरी बोला। हाँ, मैं नाराज थी उससे। कुछ दिनों तक मैंने उससे बात भी नहीं की। फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लगता है आज आप सच बोलने के मूड में नहीं है। ले जाओ। सर लेकिन राधा तब खुद वरुण को बहुत चाहती थी। ये बेकसूर है सर, इसे छोड़ दीजिए। आप चुप रहिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए, समझिए आप। चलिए, साहब ने बुलाया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स की कोई बात नहीं। मैडम, आपकी जमानत हो गई है, लेकिन आप शहर छोड़कर नहीं जा सकती। हम किसी भी वक्त आपको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। राधा की जिंदगी किसी कठिन दौर से गुजर रही थी। एक मुसीबत से निकली नहीं कि दूसरी में फंस गई। पहले किसी ने उसका फ्लैट हथिया लिया और फिर ये कानूनी उलझन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राधा को पहले खुद को निर्दोष साबित करना था और फिर अपना फ्लैट वापस लेना था। परेशानियां बहुत थी, पर राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। पूरा मामला सुनकर मुझे ऐसे लगता है कि वरुण का प्रॉपर्टी बेचना और सुसाइड करना, इन दोनों घटनाओं के बीच कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जब तुम दिल्ली गई उसके बाद यहाँ कुछ हुआ है। अगर वरुण ने धोखे से किसी को प्रॉपर्टी बेची है तो हो सकता है उसने अपने बारे में भी तुमसे बहुत कुछ छुपाया हो। तुम वरुण के पास्ट के बारे में क्या जानती हो राधा? ज्यादा कुछ तो नहीं, उसने कभी अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं।
और ना ही कभी किसी से मिलवाया। याद करो, कोई तो ऐसा होगा जो वरुण के पास्ट के बारे में कुछ बता सके। हाँ, एक आदमी है। सावन, एक बात समझ में नहीं आ रही है, कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक दोनों पेपर की जांच न की जाए। सर, ये भी तो हो सकता है कि राधा ने वरुण को वाकई में धोखा दिया हो, जिसका बदला लेने के लिए वरुण ने धोखे से उसका मकान बेच दिया। सावन, बदला लेने वाले खुदकुशी नहीं किया करते, ये मामला कुछ और है। हमें इसकी नए एंगल से जांच करनी होगी। तुम राधा पर नजर रखो। जी सर। लॉक लगाओ। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। वरुण के बारे में पता करने की आखिरी उम्मीद भी गई। आज भी ये नहीं है घर पे, क्या करूं? आप खान मालिक, आप लोग कौन आए? यहाँ वो सौरभ रहता है ना, उससे मिलना था। मैं खुद उसे 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसे भाड़ा वसूलना है। देखिए भाई साहब, उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इस नंबर पे इन्फॉर्म कीजिए। उसने कुछ लफड़ा किया क्या? नहीं भाई साहब, कोई लफड़ा नहीं है। मैं एक वकील हूँ और मुझे थोड़ी सी पूछताछ करनी थी उससे। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता चलेगा ना, मैं आपको तुरंत कॉल कर दूंगा। अब क्या? वैसे एक और रास्ता है, हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर पता करते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा किया गया था। बता क्या प्लान था? नहीं, तुम ऐसे नहीं बताओगी। सीधे बता दिए क्या? प्लीज मुझे छोड़ो, मैं बताती हूँ। हाँ, वरुण मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों शादी करने वाले थे। राधा अपने तलाक की वजह से काफी निराश थी। वो स्कूल में भी काम के वक्त बिखरी बिखरी रहती थी। वो मुझे सब कुछ बताती थी। उसके नाम पर एक 3 BHK फ्लैट था। मैंने सोचा कि उसकी इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने और वरुण ने एक प्लान बनाया और नए रिलेशनशिप के लिए राधा का माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया। वरुण ने राधा को चैटबुक पर दोस्त बनाया और उससे चैटिंग करने लगा। कई बार तो मैं वरुण बनकर उससे चैटिंग करती थी। धीरे धीरे हम जैसा चाहते थे वैसा होने लगा। वो वरुण के जाल में फंसने लगी।
मौका पाते ही मेरा लैंडलॉर्ड नोटिस भेजा है मुझे उसने रेंट बढ़ाने के। इसी चक्कर में उससे झगड़ा हो गया, दो बातें हो गई। कहाँ जाऊंगा राधा, किसके पास रहूंगा मैं? राधा के फ्लैट पे एंट्री करने का हमने रास्ता भी बना दिया था। राधा को जब दिल्ली जाने का ऑफर मिला, वो जाना नहीं चाहती थी, पर मैंने कन्विंस कर ली। फिर मैंने राधा के दस्तखत की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन मैं और वरुण रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए और वहां मैंने राधा बनकर दस्तखत की। वो फ्लैट वरुण के नाम कर दिया। मैंने और वरुण ने मौका पाकर फ्लैट बलबीर जी को बेच दिया। और फिर पैसों की लालच में तुमने वरुण को भी मार दिया। हाँ, बोलते क्यों नहीं? ये ऐसे नहीं बताएगी सर। ये है इसकी कॉल डिटेल्स। दिन में 16-17 बार इस नंबर पे मिस्टर चेन्नई से बात होती थी इसकी। और ये मिस्टर चेन्नई और कोई नहीं, वरुण है। मुंबई के वरुण सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वरुण, जिसे मृत घोषित कर दिया था, वो जिंदा है। उसे चेन्नई के किंग्सवे रोड के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वरुण ने अपने एक महिला मित्र के साथ मिलकर पैसों की लालच में अपने ही मौत का झूठा खेल रचा था। आगे की कार्यवाही के लिए वरुण को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाए। पुलिस के लिए ये खबर कम चौंका देने वाली नहीं थी कि जिस इंसान को वो आज तक मरा हुआ समझते थे, वो असल में जिंदा था। वरुण की जिंदा होने की खबर ने इस केस को एक नया रुख दे दिया। अब सबसे अहम सवाल ये था कि जिस लाश को आज तक वरुण की लाश समझा जा रहा था, वो लाश किसकी थी? फ्लैट तो तूने बलबीर को बेच ही दिया था, फिर ये खुदकुशी का नाटक क्यों? हाँ, बोल। अरे बोल, नहीं तो सारी हेकड़ी यहीं निकाल दूंगा। तू ऐसे नहीं बोलेगा। सब बता, मैं बता दूं, मैं सब बता दूंगा सर आपको। चल बोल, बोल फटाफट। मैं चाहता था कि राधा खुद को बचाने में इतनी उलझ जाए कि उस फ्लैट वाले मामले पे किसी की नजर ही न जाए, किसी का ध्यान ही न जाए, और इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का नाटक किया। सुसाइड नोट में भी मैंने उसी का नाम लिखा। और राधा पे शक मजबूत हो, इसीलिए मैं कई दिनों पहले से उससे एसएमएस के थ्रू झगड़ा करता था, ताकि जब आप लोगों को मोबाइल मिले ना, तो आप लोगों को ये लगे कि मैं झगड़े से परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली। दिमाग तो तूने बहुत अच्छा लगाया। चला फटाफट ये भी बता कि वो लाश किसकी थी। बोल ना। सब बोल। सब वो मेरा एक दोस्त था। दोस्त? जान लिए तूने उसकी, कम से कम दोस्त तो मत बोल। चल आगे बता, कौन था वो दोस्त? एक कोरियर कंपनी में काम करता था, अच्छा लिखता था और फिल्मों में संगीतकार बनना चाहता था। बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, मेरे जैसा ही रंग, मेरे जैसा ही कद, मेरे जैसा ही रूप, और उसी का फायदा मैंने उठाया। एक दिन उसके घर गया। सौरभ, सौरभ, अरे भाई कहाँ है सौरभ? वरुण भैया आइए आइए। कैसा है सौरभ? मैं अच्छा हूँ भैया। बढ़िया जी। बेटे तेरी तो निकल पड़ी है। प्रोड्यूसर साहब खुद मिलना चाहते हैं तुझसे। क्या सच में? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूला पाऊंगा। पागल है क्या? एहसान कैसा? छोटे भाई हो तुम मेरे। यहाँ जी। अच्छा सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ, वरना अगर प्रोड्यूसर साहब नाराज हो गए ना तो फिल्म गई भाई आज से तुम्हारे। नहीं नहीं, मैं जाने दूंगा। मैं भी तैयार होके आता हूं। जल्दी जल्दी। आप रुकिएगा। यहाँ कहाँ गाड़ी रोक दी आपने? जो प्रोड्यूसर का घर है ना, वो नजदीक में है। अब मेरा क्या बोलना है कि प्रोड्यूसर के घर पे जाने से पहले थोड़ा सा मूड बना लेते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। प्रोड्यूसर जो है ना, बहुत रंगीन आदमी है। शाम होते ही उसका ग्लास भरना शुरू हो जाता है। ऐसे मिलेगा ना तो भगा देगा वापस। तुझे काम करना है ना, काम करना है ना, थोड़ी थोड़ी पीनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा। बस बस भैया, हो जाए? जी जी। तो आज का जाम
सौरभ की सक्सेस के नाम। थैंक यू Cheers. भैया। अरे आराम से आराम से आराम से, हो गया? और एक हो जाए। नहीं भैया, बस एक एक, अरे ऐसा मार दबान मार, थोड़ा और- बस बस और- बस भैया थोड़ा- भैया। चल ये बहुत पवन भैया आप बहुत अच्छे हो भैया, बहुत अच्छे हो आप। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एक बार मुझे फिल्मों में काम मिल गया ना लिखने का, ऐसे ऐसे गाने लिखूंगा भैया, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मालूम। बेटा सौरभ, मुझको पता है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तू बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैं तुझे प्रोड्यूसर से मिला रहा हूँ, वरना मैं किसी को मिलाया अभी तक के? नहीं, सिर्फ सौरभ के लिए बचा के रखा था प्रोड्यूसर को। मैं आप मेरे मतलब बड़े भाई हो। आप मेरी बात मानेगा ना? आप जो बोलो, जो वरुण बोलेगा मानेगा, फाइनल? आप बोलो, मैं अभी ठीक है। स्क्रिप्ट तो तेरी बहुत अच्छी थी रे, लेकिन तेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई रे। सावन साहब खिलाओ इसको जेल की हवा। वरुण और पिंकी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में थे। वरुण को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, आईपीसी की धारा 468 के तहत फॉर्जरी के लिए और आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा सुनाई गई। पिंकी पर भी आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई में कई नौजवान रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और अक्सर इस सपने को पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। वरुण और पिंकी भी अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर शायद सुखी रह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपराध और षड्यंत्र का रास्ता चुना। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में 147 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 99 गिरफ्तारियां हुई। 2014 में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते तकरीबन 513 हो गया। यह आंकड़ा हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, सावधान करने के लिए बता रहे। वक्त आ गया है कि हम सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से, ऐसे अपराध से। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं, अपने शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। आखिर ये हमारा शहर है, हमारा घर है। अगर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएं तो कौन उठाएगा? आइए एक मुहिम उठाएं, एक नारा लगाएं कि हम मिलकर इस शहर को एक क्राइम फ्री शहर बना दें। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान